मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? ओके देन टुडे वी विल लर्न यूनिट 5 डेविड एंड गोलियत एक्टिविटी 5 और 6। ओके, एक्टिविटी 4 तक हमने अगले लेक्चर में पढ़ लिया है। ओके, आगे के लेक्चर में हमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनी थी। ओके, डेविड की याद है ना आपको अच्छे से मैंने समझाया था और आपको तो स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि तुमको ये पूरी स्टोरी याद भी होगी। ओके, फिर भी मैं एक बार रिवीज कर देती हूँ। ओके, डेविड एंड गोलियत। डेविड जो है वह एक बॉय है। ओके, एंड जो गोलियत है वो कौन है? एक बहुत ही बड़ा राक्षस है। ओके, तो हमने आगे की स्टोरी में क्या देखा था कि ये डेविड नाम का एक जो बॉय है, ये बहुत समय पहले की बात थी और उसके 3 भाई थे। ये डेविड और उसके 3 ब्रदर थे। उसके तीनों जो ब्रदर्स थे वह किंग की आर्मी में काम करते थे। ओके, ये भी जो डेविड नाम का बॉय है ये भी किंग की आर्मी में काम करना चाहता था, बट उसके पिताजी क्या चाहते थे? उसके पिता नहीं चाहते थे कि तुम आर्मी में काम करो। उसके पिता ने क्या कहा कि नहीं, तुम्हें आर्मी में ज्वाइन नहीं होना है, तुम्हें ये मेरे जो शीप है उसका तुम्हें देखभाल करना है, उसको चराने के लिए ले जाना है। ओके, तो डेविड मान गया। तो डेविड है वो डेली शीप्स को चराने के लिए ले जाता था। कहाँ ले जाता था? तो के हिल्स में। तो जब वहाँ ये सारे घेटे बकरे चर रहे थे, भेड़ बकरियाँ, तब ये डेविड क्या करता था? वह रिवर बैंक के पास जाता था और वहाँ से फ्लैट और राउंड स्टोन को ढूंढता था। ओके और फिर ऐसे स्टोन को वो ढूंढ के अपने बैग में अपने पास रखता था। और फिर क्या करता था कि कभी कभी ये तो जंगल में जाता था। ओके, हिल्स जो जहाँ पे हिल्स होती है, जंगल होता है, वहाँ पे वो उसकी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था। तो वहाँ तो ऐसे में तो कोई ऐसे वाइल्ड एनिमल्स है वो आते ही रहते हैं। तो कभी कभी जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी आते हैं उसकी भेड़ बकरियों को खाने के लिए। ओके, बट ये डेविड नाम का जो बॉय है वो कभी भी डरता नहीं था। वो क्या करता था कि वो उसके पास एक स्लिंग थी। ओके, वो स्लिंग मीन्स कि ऐसे जो होती है जिसमें हम पत्थर लगा के ऐसे दूसरों को मारते हैं, छोटे छोटे बच्चे उससे रमते हैं। ओके, आपने कभी देखा होगा। तो वह अपने पास एक ऐसे स्लिंग रखता था। तो जब भी कोई एनिमल्स, लायंस, टाइगर्स, बियर्स, ऐसे वाइल्ड एनिमल आते थे, ओके, तो डेविड घबराता नहीं था, बट वो क्या करता था? उसका सामना करता था बड़ी हिम्मत से। उसके पास जो स्लिंग थी वो अपने बैग में से पत्थर निकालकर स्लिंग में रखता था और फिर अपने हेड पर से वो ऐसे घुमाता था। देन वो पत्थर को ऐसे हवा में फेंकता था कि उसका जो पत्थर है वो बिल्कुल वो जो एनिमल्स है उसकी दोनों आँखों के बीच में लगता था। उसका जो ये फेंकने का जो तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था। उसका जो ये फेंकने का उसका जो ये घाव था, उसका पत्थर था, वो कभी भी गलत जगह पे नहीं जाता था। बिल्कुल कहाँ जाता था कि एनिमल्स की दोनों आइस के बीच में ही जाता था और एनिमल्स मर जाता था। इस तरह से वो अपनी शिप्स का प्रोटेक्ट करता था। ओके, तो एक दिन ऐसे ही डेविड अपने शिप्स को लेकर हिल पे गया था। तो वहाँ उसके पिताजी आए। तो उन्होंने क्या कहा कि इज़राइल पे फिलिस्टाइन का जो एनिमी है, ओके, उन्होंने राक्षस ने इज़राइल पर हमला कर दिया है, मार्च किया है। तो तुम्हें जाके अपना जो तीनों भाइयों है उसको ढूंढना है। ओके, और क्या करना है? किंग की आर्मी में तीनों भाई है, वहाँ जाकर उसको तुम ढूंढ निकालो और वो फाइट करने जाए उससे पहले तुम्हें ये लेटर और ये फ्लोट का जो बैग है, ओके, आटे का जो बैग था, फ्लोर का जो बैग था, ये तुम्हें देना है उनको। यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ी थी। ओके,
अब आगे की स्टोरी है वह हम देखते हैं। आई होप कि तुमको ये स्टोरी अच्छे से याद होगी और हमने रिवाइज भी कर लिया है। ओके, तो अब आगे क्या होगा ये हम देखते हैं पार्ट 2 में। ओके, एक्टिविटी 5 यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 2। डेविड reached there where the battle was going on। अब जहाँ युद्ध होने वाला था वहाँ ये डेविड जा पहुँचा। ओके, पहुँच गया। डेविड reached there where the battle was going on। बैटल मीन्स की युद्ध, जहाँ पे अब लड़ाई शुरू होने वाली थी वहाँ पे डेविड पहुँचने वाला था। All the king's soldiers were afraid because a huge Philistine giant called Goliath was standing in front of their camp। वहाँ पे जो किंग के आर्मी में सभी सोल्जर्स थे वो बहुत ही घबरा रहे थे, बहुत ही डर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फिलिस्टाइन जो जायंट था उसका नाम क्या था, गोलियत, कि जिसको वो गोलियत कहते थे, वह उसके कैंप के सामने ही खड़ा था। तो वो तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल राक्षस था। ओके, किंग की जो सभी आर्मी थे ना वो ये बड़े से राक्षस को देखकर डर रही थी, क्योंकि ये गोलियत नाम का जो राक्षस है वह उसके कैंप के सामने ही खड़ा था। And roaring in a loud voice like an angry lion। और देखो क्या कर रहा है ये राक्षस, रोरिंग कौन करता है, लायन करता है ना, तो ये भी इतना ही डरावना, इतना ही लायन की तरह खतरनाक था कि वह सिंह की तरह गर्जना कर रहा था, इसे घुरक रहा था। तो उसकी आवाज़ से तो सभी जो किंग की आर्मी थी वो डर रही थी कि बाप रे, ये तो कितना आवाज़ करता है, गरजता है, कितना बड़ा है, देखने में ही ये इतना डरावना लगता है, तो इसके सामने हम कैसे लड़ाई करेंगे। आई एम गोलियत। अब गोलियत क्या कहता है कि मैं गोलियत हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल। मैं इज़राइल की लैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसका नष्ट कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी। क्या कहते हैं कि तुम में से जो सबसे बेस्ट सोल्जर है उनको तुम मेरे सामने लड़ाई करने के लिए भेजो। आई विल किल देम। मैं उसको भी मार दूंगा। अब गोलियत है वह किंग की आर्मी को, किंग को क्या कहता है कि तुम में से जो सभी बेस्ट है लड़ाई करने में, ओके, जो सभी को हरा देते हैं, बहुत अच्छे से लड़ाई करते हैं, तुम में से ऐसे बेस्ट आर्मी को मेरे सामने लड़ाई करने के लिए भेजो, उसको भी मैं मार दूंगा। इतना ताकतवर है ये राक्षस। देखो, द किंग ऑफ इज़राइल वाज वरीड अबाउट दिस। अब क्या हुआ कि इज़राइल के जो किंग थे वो तो वरीड हो गए, वो तो चिंता में पड़ गए कि ये गोलियत तो इतना बड़ा राक्षस है, मेरे आर्मी उसके सामने लड़ाई नहीं कर पाएंगे, ये तो सभी को मार देंगे, अब मैं क्या करूं। तो ये जो किंग है वो तो वरीड हो गए। सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर। सो उसने अपने सोल्जर को एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया, देखो, द मैन हु किल्स द जायंट गोलियत विल मैरी माई डॉटर एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेलर्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन द इज़राइल। अब देखो किंग ने क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो भी मैन इस गोलियत राक्षस को मार देगा उसके साथ मैं अपनी डॉटर का मैरी कराऊंगा, उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा एंड मैं उसको इतना सोना और जवेल दूंगा कि इज़राइल में वो सबसे ज़्यादा रिच पर्सन होगा। अब देखो किंग तो बहुत ही वरीड हो गया था कि अब ये राक्षस के साथ हम कैसे बैटल करें, कैसे युद्ध करें, उसको कैसे हराए। तो
राजा जो किंग थे उन्होंने अपने सोल्जर के साथ एक प्रॉमिस किया कि तुम में से जो भी इस गोलियत राक्षस को मार दोगे, उसको हराओगे, उसके साथ मेरी डॉटर का विवाह होगा और मैं उसको इतना सोना और ज्वेलर्स दूंगा कि वह इज़राइल में सबसे ज़्यादा रिच मैन होगा। डेविड हर्ड इट, डेविड ने ये सुना। ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल किल गोलियत, मैं गोलियत को मारूंगा। अब डेविड भी वहाँ पहुँच गया था ना, तो ये भी सुन रहा था कि किंग ने जो भी प्रॉमिस किया था अपने सोल्जर्स को। तो कोई भी वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े आर्मी में बहुत बड़े लोग थे, ओके, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की बोलने की कि नहीं मैं इसको गोलियत को मारूंगा, मैं गोलियत के सामने लड़ाई करूंगा। कोई भी पर्सन नहीं बोला, सभी चुप रहे। लेकिन ये जो डेविड नाम का बॉय था जो किंग की आर्मी में भी नहीं था, ये तो एक ऐसा सिंपल सा आम आदमी था ना, वो तो घेटा बकरा चराने के लिए जाता था। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने ऐसे किंग को कहा कि मैं गोलियत को मारूंगा। देखो उसकी हिम्मत तो देखो तुम, ये आर्मी में भी नहीं है, कभी किसी ऐसे उन्होंने ऐसे कभी प्रैक्टिस भी नहीं है युद्ध करने की कि कोई ऐसे वेपन है तो युद्ध में कैसे चलाते हैं, कोई सामने वाला पर्सन ऐसे डरावना होता है, भयानक होता है तो उसका सामना कैसे करे, ये कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, आर्मी में भी नहीं है, कभी उसने कभी किसी के साथ ऐसा बैटल भी नहीं किया है। फिर भी ये डेविड नाम का जो बॉय है उन्होंने ऐसे हिम्मत से कहा कि मैं लड़ाई करूँगा। The king and his brothers laughed at him as David was only a boy। और वहाँ पे जो किंग थे और उसके जो सभी 3 भाइयों थे, ओके, उसके 3 ब्रदर्स थे, वो तो आर्मी में ही थे ऑलरेडी, तो वो सब उन पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि तुम तो एक सिंपल सा छोटा सा बॉय हो, इतना बड़ा गोलियत राक्षस है तो तुम इसका सामना कैसे करोगे, तुम्हें तो कोई ऐसी लड़ाई करने की कोई सूझ ही नहीं है, तुम्हें तो कोई ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं ले, और तुम तो आर्मी में भी नहीं हो और तुम अकेले इस गोलियत का सामना करोगे। ओके, तो सभी उसका मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे। फाइनली द किंग एग्रीड, और फाइनली जो किंग है वो एग्रीड हो गई कि अच्छा चलो कोई तैयार नहीं है तो तुम अब हिम्मत दिखा रहे हो तो चलो देखते हैं क्या होता है, चलो तुम ऐसे ट्राई करो कि गोलियत को मारने के तुम ट्राई करो कि तुम उसके सामने लड़ो, हम भी देखते हैं कि किस तरह से तुम गोलियत को हराते हो। ओके, ये स्टोरी यहाँ तक भी है, लेकिन अभी भी ये हमारी स्टोरी फिनिश नहीं हुई है। अब क्या होगा आगे, ये आगे आएगा। ओके, रीड द फ्रेज मेड अ प्रॉमिस एंड फाइंड आउट द मीनिंग, मेक 2 सेंटेंस यूजिंग दिस फ्रेज। ओके, मेड अ प्रॉमिस, ये सेंटेंस को यूज करते हुए हमें 2 सेंटेंस बनाना है। आगे आया था ना कि किंग ने प्रॉमिस किया था, ओके, तो ऐसे ही हमें प्रॉमिस करते ऐसे 2 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ I made a promise, I made a promise to mother। मदर को क्या प्रॉमिस करना है, नॉट टू टेल लाई। ओके, कभी भी तुम झूठ नहीं बोलोगे, ऐसा मैं अपनी मम्मा को प्रॉमिस करता हूँ। ओके, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, एक आपको अपने आप लिखना है। आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा। आप जब अपना दिमाग लगाओगे, कुछ सोचोगे, तभी तो आप एक्टिव रह पाओगे ना, आपको भी एक्टिव रहना। ओके, एक मैंने लिखा है। ऐसे ही कोई दूसरा प्रॉमिस वाला सेंटेंस है, वह आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को प्रॉमिस कर रहे हो कि आई प्रॉमिस यू, आई
ऑलवेज हेल्पिंग यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको ऑलवेज हेल्प करूँगा। ऐसे कुछ भी सेंटेंस आपको जो पसंद आए वह आप लिख सकते हैं। ओके, देन नाउ फाइंड आउट एटलीस्ट 5 phrases एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड। ओके, ऐसे ही 5 और सेंटेंस आपको अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। नाउ एक्टिविटी 6, व्हाट डू यू थिंक हैपन? डिड डेविड विन? डिड गोलियत किल डेविड? राइट द एंड ऑफ द स्टोरी इन 3 or 5 सेंटेंस बिलो। अब यहाँ पे क्या करना है कि आगे अब क्या होने वाला है, ये डेविड नाम का जो बॉय है उन्होंने तो किंग को क्या कह दिया कि मैं गोलियत को मारूंगा, गोलियत के साथ मैं बैटल करूंगा। तो आगे क्या होगा, ये जो डेविड नाम का बॉय है वो गोलियत को मार देगा या फिर गोलियत है वो तो बहुत ही ह्यूज जायंट है। ओके, उसके सामने कभी भी कोई नहीं टिक पाया है, बहुत ही वो बड़ा है। ऐसे ही एक झटके में वो सबको मार सकता है, या फिर ये जो जायंट है वो डेविड को मार देगा। क्या होगा आगे आपको ये सोचना है और इसके बारे में 3 or 5 सेंटेंस लिखने हैं। क्या सोचते हैं आप, अब कैसे लड़ाई होगी? गोलियत है वो बहुत बड़ा राक्षस है और उसके सामने डेविड है, उसको तो कुछ आर्मी में नहीं थे तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे वेपन्स चलाने हैं, कैसे युद्ध करना है। तो उसकी जो स्टोरी है वो हमें पार्ट 3 में दी है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, यहाँ तक हम इतना रखते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ने का। ओके, आगे भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, और इसका रिवाइज करते रहना कि जिससे आपको अच्छे से याद रह सके। ओके, टेक केयर, बाय।